नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से समझना। फिजिक्स का क्लास हो रहा आज, ठीक है, 5 तारीख जनवरी का महीना 2026, नया शुरुआत के साथ, नया जोश के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, 12th को शुरू कर रहे हैं। और कोशिश करना है आप लोगों को कि रेगुलर रहना है इसमें, और जिसका क्लास छूट जाएगा वो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। घर पे भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। कोई भी क्लास में अगर बात हो, कोई सवाल आए मन में तो आप पूछ सकते हैं बिंदास इसमें, ठीक है ना। आप ही लोग देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मतलब ये वायरल हो जाएगा, सब आदमी देखने लगे हम लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो हम ही आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, इसलिए बिंदास रहना है क्लास में। कोई ऐसा नहीं समझना कि वीडियो हो रहा है तो बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है, ठीक है। छोटी सी शुरुआत है, इसको बड़े लेवल तक ले जाना हमको। तो इसमें चैप्टर सब कुछ हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर, ठीक है ना। जैसे पहला चैप्टर का नाम है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा चैप्टर का नाम है इसमें, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, हम जो पढ़ाएंगे वो तुमको उसके बाद पढ़ाएंगे कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर नहीं पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ाएंगे बताओ? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। फिर तीसरा में पढ़ाएंगे आपको हम कैपेसिटर के बारे में, CAPACIT, ठीक है, कैपेसिटर। इसी के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है, 8-9 टॉपिक्स है जो हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको पढ़ लोगे तो ये पढ़, मतलब इसको छोड़ दोगे तो ये पढ़ लोगे। सबको तुमको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। सब पे उतना ही फोकस करना पड़ेगा आपको। आ रहा बात समझ में? बोल सकते हो यस सर भाई, सब आदमी बोल सकते हो। उसके बाद जो चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म पूरा एक पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। 2-2 महीने का सब चलेगा, हम लोग लगभग 2-2 महीने का याद भी करवाएंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म में बहुत सारा चैप्टर्स है। 5वां जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कि ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिक्स 2 ठो है, ठीक है ना। एक है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स है, और एक है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स है और क्या बताओ? रे ऑप्टिक्स है। उसके बाद एक और पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, जैसे, ठीक है, जैसे तुम्हारा इसमें सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स नहीं कह लो, न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई है। फिर एटम है, सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। और एक और चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का डुअल नेचर के बारे में। दिखाई दे रहा ना तुम लोग को? तो ये सब इतना सारा चैप्टर है फिजिक्स में, कुल मिला करके समझो कि ये SC वर्मा का बुक है अगर, तो ये पूरा है, ठीक है ना। इसमें पूरा नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है, इतना सारा हमको पढ़ाना। इसमें लगभग 44 चैप्टर हो जाएगा इसमें। तो मन लगाओगे फिजिक्स में तभी तुमको समझ में आएगा सारा चीज़, ठीक है। साथ में तुमको हम नोट्स यहीं पे लिखवाएंगे सारा चीज़ को, और नोट्स हम सेंड भी कर देंगे जितना भी हम लिखवाएंगे, तो वो घर जाके आप लिख लीजिएगा। बस वादा यही करना है अपने आप से कि रोज़ पढ़ना है हमको। रोज़ पढ़ोगे 6 से 8 महीने के अंदर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतना याद रखो। 6 से 8 महीने में 4 महीना मिलेगा तुमको रिवाइज करने का, अच्छा नंबर ला पाओगे फिजिक्स में तुम, ठीक है। और अपने इस इंस्टीट्यूट में तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तीनों में क्वालिटिव टीचर है। तीनों पढ़िएगा, अच्छे से रेगुलर कीजिएगा, टीचर्स को भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अब आज आए, आज मान लीजिए 2 आदमी गायब है, फिर कभी वो 2 आदमी गायब है, तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा टीचर्स को भी, ठीक है ना। तो वो बस एक नोट्स, जैसे तुम लोग स्टार्टिंग में अगर आ गए तो साथ में एकदम जुनून के साथ पढ़ो अच्छे से। साथ में तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सारी चीज़ आप समझा देते हैं। तो अगर तुम लोग जो भी लियो, PCB अगर लियो या PCM लिए हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका इंग्लिश रहेगा ही 12th में, इंग्लिश दोनों में रहेगा। और साथ में क्या रहेगा बताओ? उर्दू, ठीक है। अगर कोई अगर हिंदी लिया तो हिंदी भी ले सकता है, हिंदी या फिर क्या बताओ? उर्दू होगा, ठीक है, हिंदी या उर्दू होगा। 100 नंबर इसका है, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर और 100 नंबर। आ रहा बात समझ में? हर चीज़ में 100 नंबर आएगा। 100 नंबर में तुम्हारा 30 नंबर का, 30 नहीं 35 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। 35 नंबर का क्या होगा बताओ?
प्रैक्टिकल होगा। तो 35 नंबर तुम्हारा अपना 35 नहीं 30 का ही होता है शायद, ठीक है ना, जितना का भी होता है ये तुम्हारा कॉलेज से मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा तुमको। बचेगा तुम्हारा जो एग्जाम होगा 70 नंबर का, 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, अब तुमको इसके लिए मेहनत करना है। इसमें भी तुमको दो पार्ट ब्रेक है। एक पार्ट है तुम्हारा 35 मार्क्स का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, 35 MARKS, ठीक है ना, मार्क्स जो भी याद हटा उसको, MARKS 35 मार्क्स का तुम्हारा क्या होगा बताओ, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 35 मार्क्स का, जो बहुत ही आसान है, जो सिर्फ तुम्हारा, अगर तुम CBSE से नहीं हो, क्या कोई है CBSE से यहाँ पे? नहीं है, सब बिहार बोर्ड से, तो हम तुमको पैटर्न बता देते हैं। 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है जिसमें सिर्फ तुमको यूनिट्स पूछेगा, यानी कि SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक क्या होता है किसी का, या तुमको फॉर्मूला पूछेगा, ज्यादातर फॉर्मूला, ठीक है। 35 नंबर अगर तुम रोज अगर क्लास करोगे तब भी तुमको 35 नंबर आ जाएगा, इतना गारंटी दे देते हैं कि 35 ये और 30 ये कितना हो जाएगा बताओ, 65 नंबर, 65 नंबर होगा ना, तो कम से कम 60 नंबर ले आओगे तुम। आ रहा बात समझ में? अब बचता है एक और पार्ट इसका, इसमें 2 नंबर वाला सवाल होता है, 2 नंबर वाला रहता है 20, उसमें से करना रहता है कितना बताओ, 10 करना, 20 में कितना करना, 10। इसमें क्या पूछेगा, डेफिनेशन वाला सवाल सब, ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके का छोटा छोटा सवाल सब पूछेगा इस सब चैप्टर से। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? व्हाट इज एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, टॉपिक आएगा तुम्हारा ये सब चीज करंट वाले में, तो ये सब चीज तुमसे पूछा जाएगा। इधर ध्यान दो बेटा, तो ये सब चीज आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये सब चीज क्या होता है, बस डेफिनेशन टाइप का। और जो लास्ट सेक्शन बचेगा वो तुम्हारा बचेगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में 6 पीस रहेगा, उसमें से 3 करना प्रूफ है। इसमें अगर कोई कमजोर बच्चा जिसको प्रूफ नहीं होता है तो 5, 10, 15 गिन करके 15 नंबर तुम्हारा कटेगा, अगर प्रॉपर कटना भी रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो। नहीं तो आपका इतना आसान एग्जाम है कि 30 नंबर ऑब्जेक्टिव से 30 नंबर प्रैक्टिकल, 28 नंबर देगा ही स्कूल, ठीक है, 28, 29 देगा ही देगा। हालांकि नहीं बात समझ में, 100% देगा तुम्हारा स्कूल। और रहा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों भी कर लोगे तब भी तुम पास कर जाओगे अच्छे नंबर से, खराब नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। साथ में अगर तुम 2 नंबर वाला थोड़ा बहुत लिख लेते हो तो इसमें भी आ जाएगा नंबर। तो नंबर लाना आसान है, बस प्रॉपर अगर जो बच्चा करेगा वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड में मेन प्रॉब्लम होता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे और रेगुलर वर्ड सबको याद करोगे, तब इंग्लिश का भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आ गया तो बात समझ में सबको? ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और चैप्टर देखो कैसे समझाते हैं तुमको, ध्यान से समझना। तो इतना सारा चीज जो बताए हैं, दिमाग में बस एक चीज बैठाओ कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है और रोज जो होमवर्क मिले उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आदमी रोज एक काम कर लेता ना अपने काम को, उसको कोई बर्डन नहीं पड़ता, कभी नहीं, तुरंत कर लेगा, ये बात नहीं करो। इधर देखो, तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक, बोलो, चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ये हम सारा भेज देंगे, परेशान नहीं होना सबको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो, बस क्या सीखो बताओ, ऐसा वैसा नहीं, एकदम दिमाग लगा के सीखो कॉन्सेप्ट को, कोई और चीज पर फोकस नहीं, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहली चीज यहाँ पे इसमें कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखता है किताब में जो लिखा हुआ वो हम पढ़ रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मैटर जो है बहुत सारा पार्टिकल से मिलके क्या बताओ बना हुआ है, ठीक है। मैटर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके, और जैसे जैसे एडवांसमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम चीजों को और क्या कर सकते हैं बताओ, देख सकते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, पावरफुल माइक्रोस्कोप सब है जिसको हम जूम करके चीजों को क्या कर सकते हैं बताओ, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि नहीं? और कहता है यहाँ पे वी हैव डिस्कवर्ड द हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हमने 100 से ज्यादा भी पार्टिकल्स को खोज निकाला। मान लो हम लोग इस रूम में हैं, बाहर से अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इस रूम में कुछ नहीं है। लेकिन कोई अंदर आने का अगर कोई रास्ता मिल जाए हमको और खोल के अंदर आएगा तो पता चलेगा हाँ यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसी तरह कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये मान लो कि एक बॉक्स है ये, ठीक है ना।
अब इसके अंदर क्या है, इसको तुम देख रहे हो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इसको अगर माइक्रोस्कोप से 20x 200x 2000x टाइम्स कर दिया, जूम कर दिया, तो देखा कि कुछ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, क्वार्क्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में, बहुत सारा पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से 100 ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमको उसमें से बस खास 3 के बारे में पढ़ना है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक प्रोटॉन के बारे में, और एक किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहा गया है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा गया है? तो यहां पे लिखता भी है कि मेनी ऑफ देम आर डेट आर रेयरर, नो कंसर्न टू अस द प्रेजेंट द कोर्स। मतलब कि हमारे कोर्स में सारा नहीं पढ़ना है, पढ़ना बस इतना ही है, द 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमको बस पढ़ना है किसके बारे में? 3 के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, और किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। अब उससे पहले समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या अगर पूछेगा तो यहां पे बोलोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए मास, मास क्या है बताओ? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि कितना केजी। जैसे मान लो कि हम 2 चीज को लिए हाथ में, यहां पे बोलेंगे क्या है, क्या फर्क है, क्या बोलोगे? सर ये भारी है, ये हल्का है, बोलोगे ना, ये भारी और ये क्या है बताओ? हल्का है। तो किस बेसिस पे तुम डिफाइन कर रहे हो? मास के बेसिस पे। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं बताओ? चार्ज जो है क्या है जैसे मान लो कोई 2 चीज मिला होगा साइंटिस्ट को, जो दोनों का मास क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। मास के बेसिस पे बता ही नहीं पा रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन जब देखा कि चार्ज, इसके ऊपर देखा कि एक नया तरीके का प्रॉपर्टी है कि एक के ऊपर क्या बताओ पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर क्या बताओ नेगेटिव चार्ज है। तो बस चार्ज भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे तुम ना डिस्टिंग्विश, मतलब कि फर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फर्क कर सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, दोनों में तुम डिफरेंस बता सकते हो। आ रहा बात समझ में? तो कहते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पहला वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है? यहाँ पे 2 वर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन और एक स्टैटिक्स। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या बताओ? स्टैटिक्स। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या बेटा? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हम लोग याद क्यों इसको हम? तो इलेक्ट्रॉन को सिंपल आप कह सकते हैं चार्ज। कोई बच्चा बताएगा हमको स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी तुम लोगों में से बताओगे? बाबू तुम नहीं, तुम लोग स्टैटिक का मतलब क्या होता है बताओ? स्टेशनरी, रेस्ट। ठीक है, रुका हुआ कोई चीज। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बताओ? रेस्ट। ठीक है, सिंपल में लिखना है। तो हम पढ़ेंगे अभी पहला चैप्टर में कि चार्ज जो है वो किस में बताओ? रेस्ट में। चार्ज किस में बताओ? रेस्ट में। रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मोशन वाले के बारे में नहीं। वो पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करने लगता है। आ रहा बात समझ में? तो कहता है यहाँ पे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो कहता है क्या है सर? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, समझना बात को, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहां पे? दिखाई दे रहा आपको? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, जैसे मान लो फिजिक्स में बहुत सारा ब्रांच है। क्लास 11th में पढ़ के आए आप लोग, काइनेमेटिक्स पढ़ के आए। काइनेमेटिक्स क्या है बताइए? एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल का मोशन के बारे में। किसके बारे में? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन के बारे में अगर हो रहा है कोई बात, तो वो कौन सा ब्रांच डील करेगा बताओ? काइनेमेटिक्स। क्या सबको समझ में आ रहा है? आप लोगों को आ रहा है समझ में? क्या बताएं? खड़े होकर बताइए तो, खड़े हो जाइए। क्या होता है काइनेमेटिक्स? अभी बताया ना मैंने, काइनेमेटिक्स क्या होता है बताओ। कैमरा पे ऑन द कैमरा जाएगा सब, जल्दी से बोलो ना, कान खोल के तुम बताओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ काइनेमेटिक्स क्या होता है? बताओ बेटा। The branch of physics which deal motion about motion of surrounding. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वेरी गुड, बैठ जाइए, ध्यान दीजिए बेटा क्लास में।
प्रॉपर। अरे बात है, दिमाग खोल के यहाँ पे बैठिए, ठीक है ना। लाइव क्लास भी हो रहा समझो एक तरीके से, और तुम लोग के ही बेनिफिट के लिए इसको हम ऑन किया हूँ मैं, कि तुम लोग का क्लास छूटेगा, कोई चीज़ भूल जाओगे, 12th क्लास है तो उसको तुम देख सकते हो प्रॉपर, मतलब रेगुलरिटी के लिए किए हैं बस इसको हम, और कोई मकसद नहीं है मेरा। आ रहा है कि नहीं बात समझ में, कि साथ में तुमको दोनों का फायदा मिल रहा है, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, सस्ते से सस्ता में मिल रहा तुमको चीज। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसा ब्रांच, ऐसा शाखा फिजिक्स का, बहुत सारा शाखाएं होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट भी एक ब्रांच है, ठीक है। मैग्नेटिज्म भी क्या है, एक बताओ, ब्रांच है। ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, मैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसा ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बताओ, फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, विच डील अबाउट द फोर्स, उसको हम कहते हैं क्या, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सब पढ़ के आप लोग आए हैं। आ रहा है कि नहीं बात समझ में। तो ये सबको दिमाग में डालिए कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कौन सा ब्रांच है बताओ, जानते हो, शर्मा ऑप्टिक्स लिखा रहता है। ऑप्टिक्स मतलब क्या हुआ, चश्मा वाला। ऐसा ब्रांच जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, आ रहा बात समझ में, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, तो ये आएगा हम लोग के सिलेबस में, हम जो लिख रहे हैं पहले उतना समझना आपको। तो उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तुम इधर आ जाओ, उसको नहीं दिख रहा शायद, दिख रहा है तुमको, हाँ अभी दिख रहा है, तो बोला करो ना। ऐसा ब्रांच फिजिक्स का जो डील करता है किसके बारे में, बोलो साजिद, तुम्ही लोग को सिखाना है हमको, बोलो ना, अरे पढ़ो ना इसको, बोलो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बोल ना मुंह से बोलो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट में उसके बारे में करता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में जो बात करता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं क्या बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शर्माओ नहीं, ठीक है, 5 बार से 10 बार बोलो, एक चीज को बोलोगे तभी तुम सीखोगे। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे सर क्या क्या पढ़ाइएगा आप इसमें, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, फील्ड के बारे में, ठीक है ना, डाइपोल के बारे में, बहुत सारा टॉपिक्स इसमें। तो जैसे हम पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जो लिख रहा है हम इसलिए लिख रहे हैं सेम, ताकि आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। पीडीएफ दे दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। तो इतना सारा टॉपिक्स है, और घबराओगे तो कुछ नहीं होगा कंप्लीट, इतना बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है। 50-50 पेज है एक एक नोट्स में, तुम्हारा नोट्स जितना है मेरे पास पीडीएफ है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में। तो आप समझते हैं सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो पहले भी लिखे यहाँ पे। तो लिखता है यहाँ पे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम तुम लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज डन हो गया, वो भी लिख सकते हो, तुमको जो नोट्स में मिलेगा वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखता है वो हम समझा देते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर तो होता ही है चार्ज, साथ में वो क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव वो क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई, रिपेल करेगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, बोलो, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह चार्ज भी है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है बताओ, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्ज क्या करता है बताओ, अट्रैक्ट करता है। क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बात को लो मेरे बार बार, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अब यहां पे समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार की, जो चीज आपको बता रहे हैं यहां पे हम वही चीज ध्यान से सुनो। ये दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी भी इस्तेमाल करेंगे भाई, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी आसानी होगा ये। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है, या तुम कह लो पहले में प्रोटॉन, अभी यहां पे जो लिखा है वो लिख देते हैं, पहले लिख दो क्या बताओ, प्रोटॉन। बोलो, प्रोटॉन का माने होता है बेटा कैसा चार्ज, पॉजिटिव। कैसा चार्ज, और दूसरा जो है ध्यान देना इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं क्या बताओ, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव। तो कहता है कि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में होता है चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम एक प्रोटॉन का चार्ज है।
उतना ही चार्ज किसका भी होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है सायम बाबू कि 1.6 माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? -19 कूलम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हम बता दिए। अब समझिएगा, स्मॉलेस्ट चार्ज को हम दिखाते हैं। सबसे जो छोटा चार्ज हो सकता है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है ई। क्या होता है? और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अच्छा बताइए कोई आदमी, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। उसी तरह ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 का पावर -19 कूलम। आ रहा बात समझ में? जैसे आपने याद किया था पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। उसी तरह आपको याद कर लेना अभी भी, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ने वाले हम लोग, नीट लेवल का नहीं पढ़ रहे, अभी क्लियर बता रहे हैं, ठीक है ना? बिहार बोर्ड के लेवल का पढ़ रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ई का मतलब, 1e माइनस लिखो और 1p प्लस लिखो, तो ये हो गया प्रोटॉन और ये क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन। ये हो गया क्या बताओ? प्रोटॉन। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो कहता है सबसे छोटा चार्ज को हम किससे दिखाएंगे? ई से। और ई का मतलब कितना होगा? 1.6 10 का पावर कितना? -19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन के लिए जाएगा तो प्लस लगा देंगे, और ये अगर इलेक्ट्रॉन के लिए जाएगा तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्या समझ में आ रहा है बात? देख लो अच्छे से एक बार इसको। क्या इतना देर में इतना जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बिंदास, नहीं है दिक्कत। आप सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड। यहां से दिख भी रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बताओ? सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट बोले तो क्या? कूलम। जैसे मान लो साजिद का वेट है 5 kg, ठीक है, और फरहान कोई होगा उसका भी वेट है 5 kg, तो बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। क्या है? ये नंबर और ये यूनिट दोनों क्या बताओ? सेम है। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का बताओ? बराबर है। तो देख सकते हैं आप यहां पे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही जो क्या है मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या बताओ? सेम है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा बताइए? तो आप खड़े हो जाइए, बोलिए, बैठ जाइए, बोले फहीम बाबू खड़े हो जाइए। क्या बोले अभी? क्या बताए हम? बदतमीजी नहीं करना, पीट देंगे दम। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा आप? This magnitude is same to electron and proton. ठीक है, कोशिश के बैठ जाओ। ऐसे नहीं बोलना, बोला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव मतलब होता है उसके पास, हैव सेम मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? ठीक है, इसलिए कहते हैं इफ्तिखार सर से इंग्लिश पढ़ लो। हर बात समझ में, स्टार्ट करेंगे कल से। तो बोलेंगे यहाँ पे शुरू से पढ़ो ताकि तुमको बेनिफिट हो। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोलो जोर से, हैव सेम। अरे बोलोगे तो जुबान टूटेगा, बोलो, जिसको नहीं आता बोलने, बोल भाई, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑफ किसका बताओ? चार्ज। कैसा कैसा चार्ज होता बताओ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, नेगेटिव SI साइन शो द नेचर ऑफ चार्ज। तो सर बोलोगे कि प्लस माइनस क्या दिखा रहा है? तो बताएंगे ये नेचर बता रहा है कि एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या बताओ? नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों क्या कर लेगा बताओ? रिपेल कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा बताओ? रिपेल कर जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो बस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये साइन है, ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अगर तुमको ऑब्जेक्टिव भी बना दे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या बोलोगे? शो द नेचर ऑफ चार्ज। आ रहा बात समझ में? चार्ज क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? मैटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसका ब्रांच है? ठीक है, डील करता है किसके लिए? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ऐसा चार्ज जो रेस्ट में रहेगा, क्या नाम है तुम्हारा? रेहान बाबू। ऐसा ब्रांच जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट में जो बैठा हुआ चार्ज। जैसे तो आप लोग बैठे हुए हैं अभी, तो बैठे हुए के बारे में पढ़ रहे हैं, बैठे हुए चार्ज के बारे में। कोई चलता हुआ के बारे में नहीं, किसके बारे में? बैठे हुए के बारे में। आ रहा बात समझ में? बहुत मेहनत लगता है बेटा। अब 10th क्लास का एक फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग। करंट का फॉर्मूला कौन बताएगा? कोई हाथ उठाओ। आई का फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है? पढ़े थे आप लोग 10th क्लास में, बताइए। 1 मिनट, जिसको पढ़ा चुके पहले नहीं करना वो। किसी को याद है? नहीं याद है? याद है आपको? क्या होता है?
आई इजिकल टू क्या होता है, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, उसी तरह आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, वेरी गुड। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं क्या बताओ, करंट कहते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, करंट। कितना चार्ज कितने समय में गया, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत। विद्युत को कहते हैं। आ बात समझ में। विद्युत का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। एंड्री मैरी एम्पियर था जो खोज किया था इसका, याद करो 10वीं क्लास पढ़ के आए। तो यहां पे कहता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहां पे थोड़ा सा मैथ लगा लो तुम लोग, छोटा सा एकदम फॉर्मूला है। आई टाइम यहां पे डिवाइड में है, समय यहां पे किस में, भाग में है। ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुने में। तो आई गुने टी बराबर क्या होगा, क्यू। यानी कि क्यू बराबर हम क्या बोल सकते हैं, आई टी। क्यू बराबर क्या बोल सकते हैं, यानी कि चार्ज बराबर क्या यहां पे बताओ, आई टी। और अगर टाइम तुम्हारा 1 सेकंड होगा, इफ टाइम अगर तुम्हारा कितना सेकंड हो बताओ, 1 सेकंड हो, तो क्यू बराबर किसके हो जाएगा बताओ, आई के। किसके, मान लो 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज चला गया। मान लो यहां पे खड़े, या मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये कंडक्टर है। 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज यहां से यहां चला गया, तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर का करंट है। कितना एम्पियर का करंट है, 1 सेकंड में अगर 10 कूलम चला गया तो क्या बोलेंगे, 10 एम्पियर का करंट है। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम जाएगा एक एंड से दूसरे एंड पे, तो हम कहेंगे कितना करंट है, 1 एम्पियर करंट है। या ऐसे भी तुम सोच लो स्पीड के बारे में, जैसे तुम 11th पढ़ के आए हो, 1 सेकंड में अगर तुम 10 मीटर चले गए तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर तुम 1 किलोमीटर चले गए तो 1 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर तुम 3 लाख किलोमीटर चले गए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो किसका स्पीड है बताओ, लाइट का स्पीड है। लाइट का स्पीड होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड लाइट के स्पीड से 100 गुना कम होता है। कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी जाने में इलेक्ट्रॉन को लगभग 5 सेकंड लगेगा अप्रोक्स। आ रहा बात समझ में। तो क्या ये समझ में आ रहा आप लोगों को, सही से बताइए, आ रहा समझ में इतना बात, इतना में किसी को कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला बस अभी हम बताएं कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो चार्ज करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्यू अपॉन टी। यानी कि ये डिफाइन है, जैसे आपने पढ़ा है कि स्पीड बराबर डिफाइन होता है क्या बताओ, डिस्टेंस अपॉन क्या बताओ, टाइम। उसी तरह करंट को बताया गया है चार्ज अपॉन क्या बताओ, टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। स्पीड को हम दिखाते हैं किससे, v से, और डिस्टेंस को दिखाते हैं s से, या डिस्प्लेसमेंट कह लो, और टाइम को t से दिखाते हैं। v बराबर क्या होता है, s बाई टी। तो उसी तरह i बराबर यहाँ पे क्या होगा, q अपॉन टी। q अपॉन क्या होगा बताओ, t होगा। तो चार्ज को हम नापते हैं किसमें, जैसे डिस्टेंस को किसमें नापते हैं, मीटर में। तो चार्ज को हम नापते हैं कूलम में। टाइम को नापते हैं किसमें, सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो इसी को कहते हैं 1 एम्पियर। अगर मान लो करंट तुम्हारा, हम कहें कि चार्ज 1 कूलम 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे सर 1 एम्पियर है। कितना करंट, 1 एम्पियर है। कितना एम्पियर है। अगर मान लो तुम्हारा टाइम 1 सेकंड हो गया, यही कह रहा है यहाँ पे कि अगर Q यहाँ पे लिख दी हम Q, और T को उठा के इधर ले गए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आई टी। इसको सीधा करके हम लिखे बस, Q बराबर क्या लिखे, आई टी। तो आई टी जो है यहाँ पे, अगर मान लो टाइम 1 सेकंड हो गया, टाइम अगर 1 हो गया, तो सिर्फ Q किसके बराबर है, जितना चार्ज उतना ही क्या होगा बताओ, करंट। जितना चार्ज उतना ही क्या होगा। यहाँ पे सेकंड छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या बताओ, सेकंड छुपा हुआ है। आ रहा बात समझ में, टाइम छुपा हुआ है यहाँ पे, तो टाइम दिखा नहीं रहे यहाँ पे हमारे सामने। आ रहा बात समझ में, अभी आए समझ में। कोई भी दिक्कत किसी को भी पूछ सकते हो, बिंदास, हेजिटेट नहीं करना कोई भी। इरेज कर दे इसको, इसके लिए परेशान नहीं होना, नोट्स अभी दिखा देंगे, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। देखो मेहनत लगता है टीचर का, ठीक है ना, पढ़ाने में। और यही चीज़ तुम पढ़ोगे कहीं भी, किसी भी जगह पढ़ो, सब टीचर पढ़ाता मन से, ठीक है ना। बस तुमको अच्छे से पढ़ने की देरी है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम इज इक्वल टू द, यहां पे लिखता भी देखो एक लाइन, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। करंट फ्लो, करंट क्या होता है बताओ? फ्लो करता है, ठीक है, किसी चीज के अंदर से। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, 1 सेकेंड में। कि द अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वही जो ऊपर लिखा है, तो तुम्हारा Q बराबर क्या लिखा था बताओ? आई। Q बराबर क्या लिखा था? मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो किसके बराबर हो गया? अमाउंट ऑफ चार्ज के। कब? जब टाइम कितना था? बोलो, 1 सेकंड था। टाइम कितना था जब? 1 सेकंड को यहां पे क्या कहा गया? यूनिट टाइम। क्या कहा गया इसको बताओ? जब आपका यूनिट टाइम रहेगा तब आपका करंट और चार्ज दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कब? जब आपका यूनिट टाइम कितना रहेगा? 1 रहेगा, मतलब यूनिट टाइम रहेगा तब। यानी कि टाइम 1 सेकंड रहेगा। टाइम कितना सेकंड रहेगा? अगर तुम यहां पे आई बराबर कर दो, सीधा उतना भी नहीं करो, Q/T। अगर तुम बोलो इफ टाइम बराबर 1 सेकंड, कितना सेकंड? टाइम अगर 1 हो गया तो ये खत्म, पूरा हटा दो। तो आई बराबर सीधा किसको हो जाएगा? Q के। तो करंट बराबर किसको हो जाएगा बताओ? टाइम के। आ रहा बात समझ में? अब कहता है आगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चीजें कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है। मान लो तुम कंघी लेते हो और ऐसे ऐसे करके बाल में रब करते हो, तो छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर क्या होने लगता है बताओ? अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? क्या हुआ आखिर वहां पे? आखिर रब करने से हुआ क्या? सिल्क का साड़ी, उसमें ग्लास रॉड को अगर रब करते हो तो कुछ होता है वहां पे, चार्ज वगैरह हो जाता है कुछ भी। तो आखिर ऐसा क्या होता है? तो वहां पे देखो, जितना भी बॉडी है, जितना भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, हर चीज के अंदर क्या होता है बेटा बताओ? इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या होता है बताओ? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हाँ, चार्ज पार्टिकल बोलना पूरा। चार्ज पार्टिकल बहुत सारा होता है, लेकिन हमको कितना पढ़ना बताओ? मेन कितना है? 3 है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और क्या है बताओ? न्यूट्रॉन है। तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। जब हम किसी चीज को रब करते हैं तो किसी की एफिनिटी ज्यादा होती है, चाहत किसी की ज्यादा होती है, ठीक है ना। किसी की चाहत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, या कम, जिसको एनर्जी मिल गया उतना हीट एनर्जी रब करने से, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बताओ? लॉस कर देगा। क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो क्या बनेगा बताओ? वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? बोलो भाई, 9th का बात है ये सब। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव निकाल दिया, तो खुद क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव, और सामने वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो लिखता है सबसे पहला चीज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। ये आखिरी टॉपिक आज का, इसको डिटेल में कल बताएंगे। बाय रबिंग, क्या करके बताओ? रबिंग करके। दूसरा क्या करके बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बाय कन्वेंशन। अच्छा, एक और है, तीन पीस है यहाँ पे। कितना पीस है बताओ? 3 पीस है, ठीक है। दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है कन्वेक्शन। तीसरा क्या बताओ? कन्वेक्शन। हाँ, तो पहला बाय रबिंग है, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा क्या बताओ? कन्वेक्शन है। बाय रबिंग में कहता है जब व्हेन वी रब 2 ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ बिकम चार्ज। जब हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होता है बताओ? दोनों का दोनों क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जब हम 2 ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बताओ? रब करते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बताओ? चार्ज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल और अपोजिट हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहां पे लिखता है, इसमें बस एक ही बता रहे हैं, व्हेन वी रब का मतलब क्या होता है बताओ? रगड़ना, घसना। व्हेन वी रब 2 ऑब्जेक्ट्स बाय, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बोथ बिकम चार्ज, बोथ बिकम चार्ज। दोनों ही क्या हो जाता है बताओ? चार्ज होता है। जब क्या करते हैं बताओ? रब करते हैं तब। इस तरीके से और भी यहां पे है, अब तुमको हम बताते हैं कैसे तुम लिखोगे। ध्यान देना इधर अभी।